हेलो एवरीवन, देखिए अब यूनिट एंड डायमेंशंस में हम यूज़ ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे थे, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशंस की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो कर लिए। दो कौन कौन सी की है? सबसे पहले तो आपने कौन सी करी थी बताओ? ड्राइवर फार्मूला वाली। ठीक है, फिर सेकंड करी थी आपने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। थर्ड क्या है कि कोई भी इक्वेशन है या फार्मूला है उसे हम चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना होता है, जैसे कोई भी इक्वेशन है या कोई भी फार्मूला है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि आप किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट कब कह सकते हो? अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, मतलब डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन किसी इक्वेशन की और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस है, ठीक है, वो इक्वल हैं, तब तो वो क्या होगा? करेक्ट होगा, यानी कि डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो मैं इसको लिख दूँ यहाँ, तो वो होगा डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है ना, डायमेंशनली करेक्ट होगा। अदरवाइज अगर वो इक्वल नहीं है तो क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत इसमें? जैसे इसको एग्जांपल से समझो। देखो इतनी बात तो आपके समझ में आ रही है कि जितनी भी आपके पास इक्वेशंस है जो कि गिवन है आपकी बुक्स में या जो भी आपको पता है फिजिक्स की, ठीक है, वो तो डायमेंशनली करेक्ट होंगी ही होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि जब साइंटिस्ट ने वो बनाई होंगी, ठीक है, तो सारे फैक्टर्स ध्यान में रख के ही बनाई गई होगी वो, ठीक है ना, तो होगी तो वो डायमेंशनली करेक्ट ही। लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन कराने के लिए देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल लो, जैसे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, ठीक है, तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू में u प्लस ए टी। ठीक है, ये हमें चेक करनी है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इसमें v आपको पता है फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन होता है, t टाइम होता है। ठीक है, अब ये आपको पता है ये इक्वेशन है फिजिक्स में, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन हम चेक करते हैं इसको डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। देख लेते हैं। देखो ज़रा, आपको पता है वेलोसिटी के जो डायमेंशंस होते हैं वो क्या होते हैं? एल टी माइनस वन, यानी कि स्पीड के यही होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए किसके? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस, ये लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर? ऐसे ही राइट हैंड साइड के डायमेंशंस देख लो। देखो राइट हैंड साइड में ये क्या है? u प्लस ए टी, यू के डायमेंशंस यानी कि स्पीड है एल टी माइनस वन, या इनिशियल वेलोसिटी है, एक ही बात है। ठीक है ना, अब इनिशियल है ये इनिशियल है, ये फाइनल है, कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों वेलोसिटीज ही, तो इनकी एल टी माइनस वन होगा। प्लस ए इज़ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या आपको पता है? एल टी माइनस टू है। जिसको ये चीज़ नहीं पता है ना, वो जाके ना जरा डायमेंशंस वाला लेक्चर देख लो, उसको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें तो आनी चाहिए ना, डायमेंशंस आती होंगी तभी तो कर पाओगे, क्योंकि यूज़ ऑफ डायमेंशंस ही तो पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, समझ रहे हो? एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू और इस टी का क्या हो जाएगा? टी। क्लियर? इसको वन मान लो, यहाँ भी ये वन मान लो, ये भी वन मान लो। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर ये एल वन टी माइनस वन प्लस एल, अब देखो ये माइनस टू ये प्लस वन, क्या हो जाएगा? ये माइनस टू प्लस वन, पावर्स ऐड हो जाती है ना, आपको पता है सेम बेस है तो सेम बेस है, पावर्स ऐड होंगी, तो माइनस टू प्लस वन इज़ माइनस वन, तो यहाँ आ जाएगा ये एल टी माइनस वन। ठीक है, अब देखो जरा राइट हैंड साइड में यहाँ पर एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन है, तो यहाँ आंसर क्या होगा? एल टी माइनस वन। अब आप कहोगे टू एल टी माइनस वन क्यों होगा, है ना? आपके मन में तो यही आ रहा होगा ना, टू एल टी माइनस वन क्यों नहीं होगा? देखो एक चीज़ को समझो, देखो जो यूनिट्स हैं या डायमेंशंस हैं उसके अंदर आप खुद सोचो, अगर आप लेंथ ले रहे हो उसमें क्या ऐड होगी? लेंथ ही ऐड होगी, और अगर उसमें लेंथ ऐड हो रही है तो ऑब्वियस बात है आंसर भी लेंथ में आएगा। जैसे मान लो ये 2 मीटर है प्लस ये 3 मीटर है, आंसर 5 मीटर आया, लेकिन है तो मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो लेंथ में लेंथ ही तो ऐड हो जाएगी। मैं ऐसे तो नहीं कह सकता 2 मीटर में 3 kg पोटैटो ऐड करो, क्या हो जाएंगे? नहीं हो सकते। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही बताती है कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होंगी वो ऐड हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है, उनके आंसर भी वही होंगे। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ कैसे है? अब आप खुद सोचो ना, ये क्या है हमारे पास? वेलोसिटी है ये। ठीक है, तो वेलोसिटी में वेलोसिटी है ये, तो ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी ही होगी। कहने को एक्सेलरेशन और टाइम है, लेकिन देख लो इन दोनों को मिला के यहाँ पर आपके पास डायमेंशन तो वेलोसिटी की ही आई, तो यानी कि ये भी वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हो रही है तो वेलोसिटी मिल रही है। समझ रहे हो? तो यानी कि लेंथ में जब लेंथ ऐड करोगे तो लेंथ ही आएगी। ये तो मैग्नीट्यूड है, हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड में मतलब एक तरह से कहें हम न्यूमेरिक वैल्यू थोड़ी ले रहे हैं यहाँ डायमेंशंस में। हमें अगर किसी चीज़ के यूनिट पता है, मान लो किसी का हमें यूनिट पता है kg मीटर पर सेकेंड, तो आप यहाँ से इसके डायमेंशन लिख सकते हो। ये m के हैं, ये l के हैं, मान लो ये सेकेंड स्क्वायर है तो ये नीचे t का स्क्वायर, तो m l t माइनस टू, ऐसे आप बना सकते हो। किसके हैं ये डायमेंशंस बताओ? m l t माइनस टू, बताओ किसके हैं? फोर्स के होते हैं ना। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये मास इंटू ये एक्सेलरेशन किया था, तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स ही होती है।
बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, तो यूनिट से ही हम क्या करते हैं, डायमेंशन बनाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर कुछ हमने नंबर थोड़ी लिखा हुआ है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ये वेलोसिटी तो आंसर वेलोसिटी में ही आएगा। ऐसे इसको 2 ऑफ LT -1 नहीं करेंगे, यही चीज़ यहाँ सीखने की है। लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो लेंथ ही आएगी, ठीक है ना। L + L L होता है, 2L नहीं होगा, समझ रहे हो? पहली तो बात ये है, नॉर्मल अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, L - L आपकी समझ में तो 0 होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, L ही होगा। अब जैसे इसका एग्जांपल, जैसे मान लो 3 मीटर की लेंथ है और 1 मीटर की लेंथ है, ये सब ट्रैक कर रहे हैं, तो हम यहाँ 2 मीटर आएगा ना, आई तो लेंथ ही है ना, समझ रहे हो? तो वो कहानी है यहाँ पर, इन यूनिट्स को देखो, ये मीटर ये मीटर ये मीटर, लेंथ माइनस लेंथ लेंथ ही है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। तो अगर यहाँ वेलोसिटी है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी इसकी वेलोसिटी होगी, ये भी वेलोसिटी होगी, क्योंकि वेलोसिटी आंसर आया तो वेलोसिटीज़ ही ऐड हो रही होंगी, ये मतलब है कहने का, ठीक है। अब जैसे इस ये तो चलो हमने यहाँ पर कर लिया बात एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। देखो एक चीज़ तो समझ ही रहे होंगे ना आप, लेंथ में लेंथ ऐड करें तो लेंथ आ रही, लेंथ में लेंथ सब्ट्रैक्ट करें तो लेंथ आ रही, ठीक है ना। तभी हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि कोई भी चीज़ अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल होंगी। साथ में वो ये भी बताता है कि लेंथ है अगर तो उसमें लेंथ ही ऐड होगी, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है ना। सेम फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम्पल यहाँ से मैंने बताया भी है ये, ठीक है। तो ये चीज़ क्या क्लियर हो रही है, बता दो, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। ऐसे ही मान लो एक एग्जांपल आपके पास आए, जैसे हमें पता है S इज इक्वल टू में UT प्लस, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ AT², ठीक है। इसमें मान लो क्वेश्चन आया आपको कि बताओ ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। दूसरा फिज़िकली करेक्ट है या नहीं है, फिज़िकली करेक्ट और नॉट। देखो वैसे आपको पता है ये इक्वेशन ऑफ मोशन की कौन सी इक्वेशन है, सेकंड वाली है। तो इसमें होता तो क्या है, UT + ½ AT², है ना। तो ये फिजिकली तो करेक्ट नहीं है, फिजिकली तो करेक्ट नहीं है, ये नॉट करेक्ट है ना, फिजिकली तो ये हमें पता चल गया। अब डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, वैसे तो डायमेंशनली करेक्ट होगा क्योंकि इसमें देखो 1/2 मिसिंग है। 1/2 क्या है कि हमारे पास नंबर है, एक कॉन्स्टेंट है, उसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो उससे डायमेंशनली करेक्शन पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। उसमें फ़र्क किस पे पड़ता है, अगर फिजिकल कोई क्वान्टिटी इसमें से हमारे पास क्या होती, मिसिंग होती, तब पड़ता कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। लेकिन हमें ये इक्वेशन पता है, तो UT + ½ AT²। अब जिसका पता है आपको बता सकते हो, जिसका नहीं पता उसका तो फिजिकली करेक्ट आप क्या ही बताओगे, ठीक है। तो आपसे पूछेगा भी नहीं फिजिकल करेक्ट ऐसे वैसी कोई इक्वेशन, तो ऐसी पूछेगा जिसका आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डायमेंशनली करेक्ट के लिए बात करनी है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, तो L होगी इसकी डायमेंशन। राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें, ये क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, और ये क्या है, टाइम है। ये तो पता है ना, इनिशियल वेलोसिटी और ये टाइम। तो यहाँ पर देखो जरा, राइट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे U और ये क्या है हमारे पास, T है, ठीक है। तो स्पीड के होते हैं हमारे पास LT-1, ठीक है, क्लियर। और साथ में है ये T की 1, ठीक, प्लस एक्सेलरेशन की कितनी होती है हमारे पास, LT-2 और साथ में क्या है T2, ये वाला। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें -1 + 1 0 हो गया, तो T की पावर 0 हो गया, तो यानी कि ये तो 1 ही हो गया, T की पावर 0, तो ठीक है ये वाला। प्लस यहाँ पर भी देखो -2 + 2 0 हो गया, T की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, किसी की पावर 0 होती है 1 ही होता है, तो यहाँ भी बचा L। अब लेंथ में लेंथ ऐड करते हैं तो लेंथ ही आती है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, राइट हैंड साइड में भी L आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड में भी L आ रही है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो डायमेंशनली ये क्या है हमारे पास, करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, बट फिजिकली नॉट करेक्ट, बिकॉज ये इक्वेशन होती क्या है बताओ, S इज इक्वल टू में UT प्लस में ½ AT² होती है। अब यहाँ हाफ जो लगाया है साइंटिस्टों ने, तो कुछ मतलब ही होगा ना यहाँ, इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रही होगी, तभी तो यहाँ पर ये इक्वेशन दी गई होगी। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है। देखो डायमेंशनली करेक्ट है बट फिजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नंबर मिसिंग था एक। तो डायमेंशनली हम करेक्ट बता सकते हैं है या नहीं है, वो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल लो, राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल लो, इक्वल है तो डायमेंशनली करेक्ट है, इक्वल नहीं है तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, ठीक है। तो इसी तरीके से हम और भी देख सकते हैं, आप घर से करना, एक V² - U² इज इक्वल टू में 2AS बताना आप डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखो ज़रा यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, अब यहाँ जगह इतनी है नहीं लेकिन फिर भी चल, एक आपके पास nth सेकंड के लिए निकालने के लिए आती है आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसके लिए। देखो ज़रा, एक इक्वेशन होती है SN इज इक्वल टू में UT प्लस
यू टी प्लस में यू टी नहीं होगा, यू होगा सिर्फ, यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस में वन, ये है इक्वेशन, ठीक है। nth सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है उसका ये फार्मूला है, ठीक है। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है आपको थोड़ा सा देखते ही पता चल रहा होगा कि आपको ये लग रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट है एस, इसके तो एल हो गए डायमेंशन, और इधर है वेलोसिटी है तो इसके एल टी माइनस वन है, तो इधर एल इधर एल टी माइनस वन, तो ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। नहीं, ये भी यहाँ वेलोसिटी है, ठीक है। देखो अभी कैसे, अभी पता चलेगा आपको। देखो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि फोर्स जो है वो मास के इक्वल है, क्या आप मानोगे? आप कहोगे नहीं, फोर्स तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अगर मैं इसमें ये बोल दूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो कितना है आपके पास, 1 मीटर है और 1 सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बता दो। वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम के भी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर मैंने इसको बोल दिया कि ये 1 मीटर है और ये 1 सेकंड स्क्वायर है, तो ऑब्वियस ही बात है ये यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो मास का मैग्नीट्यूड होगा, मान लो 2 kg का है, तो वही फोर्स के लिए आ जाएगा आंसर। मतलब मास यहाँ जितना होगा वही फोर्स होगा अगर हमारा एक्सेलरेशन मान लो 1 है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आपको कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब जहाँ डिस्प्लेसमेंट तो है, ठीक है, लेकिन टाइम कितना है, 1 सेकंड है, तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी या नहीं होगी, बताओ। होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट मान लो 2 मीटर की है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है, ठीक है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू इनकी सेम हो रही है डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी। तो यहाँ भी वही है, एस एन एच सेकंड का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑन एन एच सेकंड। अब वो एन एच सेकंड वाला कौन सा होता है, 1 सेकंड ही रहेगा, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करता है यहाँ पर। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब क्या है, वो 1 सेकंड के लिए बात होती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेकंड के लिए बात होती है, तो वो यहाँ पर वेलोसिटी बनती है। ये चीज़ याद रखना, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया ऐसे ही यहाँ दिया, ठीक है। तो ये वेलोसिटी के डायमेंशन होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, अगर ये वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन, और राइट हैंड साइड में देख लो जरा क्या आएगा आपके पास, यू के एल टी माइनस वन प्लस ए के एल टी माइनस टू, और 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। और यहाँ पर ये देखो जरा, ये 2n माइनस वन है, ये टाइम है, यहाँ पर ये क्या है, टाइम है। n क्योंकि मैंने बोला सेकंड में चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो n यहाँ क्या है, टाइम की बात हो रही है, तो ये ऑब्वियस होता है पूरा टाइम में से कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है, तो वो टाइम ही रहेगा, ऑब्वियस ही बात है, कुछ टाइमिंग सेकंड्स में माइनस हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो है तो ये टाइम ही, तो टाइम के लिए यहाँ t लगाएंगे, तो देख लो एल टी माइनस वन प्लस में एल टी माइनस टू प्लस वन माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ से भी इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा हमारे पास, एल टी माइनस वन ही बनता है। और यहाँ से हमें पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है, तो ये भी क्या है हमारे पास, डायमेंशनली करेक्ट है। क्या इतनी बात समझ में आई है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लेता है, ये बच्चों को कई बार नहीं पता चलता, वो इसको डिस्प्लेसमेंट समझ के सोच लेते हैं डायमेंशनली इनकरेक्ट है, लेकिन ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, बिकॉज इट इज़ वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, ना कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? बता दो जी कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब देखो जरा, मोस्टली जो पेपर में आता है आपके, ठीक है ना, नीट या जेई के एग्जाम में, उसमें ये आती है फोर्थ जो एप्लीकेशन हमारे पास डायमेंशन की, टू फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी इन गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पर भी कहानी वही चलती है जो हमने होमोजेनिटी प्रिंसिपल की बात करी थी, क्या कि लेंथ में सिर्फ लेंथ ही ऐड हो सकती है, ठीक है, और टाइम में टाइम ही ऐड हो सकता है, ठीक है, उसी के बेस पे ये चीज़ यहाँ चीज़ें चलेंगी आपकी। तो चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी इसमें एग्जांपल से। देखो हमें दिया हुआ है v इक्वल टू में a प्लस बी टी, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ a और b की डायमेंशंस निकालनी है आपको, वेयर v इज़ द स्पीड एंड t इज़ द टाइम। तो a और b की आपको डायमेंशन निकालनी है। अब आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगी, ये भी वेलोसिटी होगी, पहली तो ये बात है, समझ पा रहे हो, क्योंकि ये वेलोसिटी कैसे आया होगा, ये भी वेलोसिटी होगी और इसमें वेलोसिटी ऐड हुई होगी, तभी तो वेलोसिटी आया होगा। तो यहाँ पर हम साफ यहाँ लिख सकते हैं कि a के जो डायमेंशंस होंगे वो क्या होंगे, सेम एज v वाले होंगे, स्पीड के होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू में सेम डायमेंशन एज स्पीड, तो a के क्या हो जाएंगे बताओ, एल टी माइनस वन, बिकॉज a और v इक्वल हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें बी टी के भी डायमेंशन क्या होंगे, v के ही इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बता दो, ठीक है। तो इसको भी, या तो इसको ना ऐसे लिख लिया करो, यहाँ जैसे ये लिखा ना हमने, इसको मैं ऐसे लिख दूँ अगर कि v a के इक्वल है ना, तो v इज इक्वल टू a होगा, तो a के डायमेंशन क्या होंगे, जो वेलोसिटी के होंगे, एल टी माइनस वन, ऐसे आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम बी टी की बात करें अगर यहाँ पर, तो ये बी टी भी क्या है हमारे पास, इसी के इक्वल है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू भी क्या है हमारे पास, बी टी की ही डायमेंशन है ना, डायमेंशनली अगर हम देख रहे हैं तो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, क्योंकि मैं किस तरीके से कह रहा हूँ, ये वेलोसिटी तो ये भी वेलोसिटी, इस फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, और ये b है, ये t है,
तो बी के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, टी इधर जाएगा, एल टी माइनस वन, और ये टी नीचे आ गया, ये 1 है, ऊपर जाके -1 बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, एल टी माइनस टू। तो बी के डायमेंशन कितने आ गए हमारे पास, एल टी माइनस टू। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डायमेंशंस को बता दिया ए और बी, यही पूछा गया था आपसे। अब आप कहोगे इसमें चेक भी कर सकते हो, डायमेंशन भी करेक्ट ही होगा। देखो कैसे, वी वैसे बता रहा हूँ ये आपको रफली, ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर एल टी माइनस वन, ये भी कितना है, एल टी माइनस वन, और इन दोनों को मिला के भी कितना आया, एल टी माइनस वन। देख लो आप, अगर आप यहाँ से देखोगे ये चीज़, ठीक है, तो ये कितना बन रहा है आपके पास यहाँ से, बताओ। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये हो गया आपके पास, ए के आए हैं एल टी माइनस वन, प्लस में बी टी, बी के कितने आए हैं देख लो, एल टी माइनस टू, और टाइम टी ही है, तो एल टी माइनस वन प्लस एल टी, ये भी -1 आ जाएगा, तो एल टी -1 आ गया। तो ये राइट हैंड साइड की आई हैं, और लेफ्ट हैंड साइड की भी क्या थी हमारे पास, वी की, एल टी -1 ही थी, तो डायमेंशनली करेक्ट है। ये वैसे ही मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से देख सकते हो इसको, ठीक है। चलो ये समझ में आया, अब अगला एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे और समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देखो जैसे आपके पास गिवन हो कि v इज इक्वल टू में a प्लस बी अपॉन में t प्लस में c, इसमें आपको निकालनी है फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ a b एंड c। और यहाँ पर आप ध्यान रखना, v क्या है इधर, स्पीड है, ठीक है, और t क्या है, मान लो टाइम है आपके पास, ठीक है। तो a b c की आपको बतानी है। तो देखो ज़रा यहाँ पर आपको सोचना कैसे है, a के तो डायरेक्ट पता चल रहे हैं आपको v के इक्वल ही होंगे, ठीक है ना। तो a के तो आ गए आपके पास कितने, देखो यहाँ सॉल्यूशन था, ये यहाँ पर भी ये सॉल्यूशन था, a के तो आ गए एल टी माइनस वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ये टर्म भी किसके इक्वल है, v के ही इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि ये वेलोसिटी ऐड करके वेलोसिटी ही आएगी, तो ये भी v के इक्वल ही करेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ज़रा नीचे, ये टाइम है, इसमें c ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है टाइम में यहाँ पर टाइम ही ऐड होगा। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, अगर ये टाइम है प्लस, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, टाइम ही होगा ना, समझ रहे हो, ये चीज़ समझ रहे हो ना, ठीक है। तो c की हमारे पास क्या आ गए, t आ गए, ठीक है। अगर ये t है टाइम, तो ये c भी क्या होगा, टाइम का ही होगा डायमेंशन, तो ये t होगा, क्योंकि टाइम में टाइम ही ऐड होगा। ये चीज़ क्लियर हो रही है, बस अब हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखो ज़रा, मैंने क्या बोला था आपको, ये टर्म इसके इक्वल करनी है ना पूरी। तो देखो v इज इक्वल टू में b अपॉन में t प्लस c, तो इसके डायमेंशंस कितने हैं, एल टी माइनस वन, b के हमें निकालने हैं, और नीचे t टाइम में टाइम ही ऐड होगा, बिकॉज c के भी टाइम ही है, और टाइम में टाइम ही ऐड होता है, इस बात है। तो t में t ऐड करोगे तो t ही आएगा टाइम, ठीक है ना, तो ये t आ गया। 2t मत कर देना इधर, इसको t पुट करके, समझ रहे हो, इसके भी t हैं और इसके भी क्या हैं, t हैं c के। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो एल टी माइनस वन, बी और t प्लस टी इज़ t नॉट 2t, ठीक है। अब ये t इधर ले जाओ, एल टी माइनस वन, टी इधर गया, तो -1 + 1 कितना आएगा बताओ, ये t है ना, समझ रहे हो, ये t जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, बताओ, -1 + 1 0 हो गया, t की पावर 0 1 होता है, तो b के आ गए सिंपली l। तो यहाँ से डायमेंशन पता चल गया हमें, b के ये रहे, a के ये रहे, और c के a के ये रहे और c के ये रहे। अब कईयों को लगता है डायमेंशन करेक्ट वगैरह चेक हो सकता है इसमें, देख लो ज़रा, बिल्कुल सही होगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड के तो हमें पता है क्या होंगे, वेलोसिटी के या स्पीड के एल टी माइनस वन, ए के हमारे पास आई गए चुके हैं एल टी माइनस वन, ठीक है, प्लस बी के एल है, और टाइम में टाइम ऐड करके क्या आ रहा था, टी ही आ रहा था। देखो एल टी माइनस वन प्लस में एल, और ये 1 ऊपर जाके -1, तो देख लो इनको ऐड करके भी एल टी माइनस वन ही आएगा, बिकॉज ये वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हो रही है, स्पीड में स्पीड ऐड हो रही है, तो स्पीड ही आएगी, तो ये एल टी माइनस वन हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही आ गई हमारे पास क्या, राइट हैंड साइड, समझ रहे हो। तो आप ऐसे इसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो ये चेक नहीं करना, ये तो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, बस यहाँ से ये बता रहा हूँ कि डायमेंशंस नहीं करनी है। कईयों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है यहाँ की, ये फिर इक्वेट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी या नहीं होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी या नहीं होगी, तो उनके लिए है कि ऐसे करके देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन पेपर में इस तरीके से पूछेगा आपसे कि इनके डायमेंशंस बताओ, ए के, बी के, सी के। क्लियर, अभी और क्वेश्चन करते हैं, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ करते हैं इनको। हाँ जी, देखिए ज़रा, क्वेश्चन है v इक्वल टू में a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी बाई टी प्लस ई अपॉन में f प्लस टी। v वेलोसिटी है, t टाइम है, डायमेंशंस आपको निकालनी है a b c d e f के। अब देखो ज़रा कैसे निकलेंगी, ये देखो बड़ी सिंपल है। देखो यहाँ से हमें पता है अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये पूरी वेलोसिटी, ये भी पूरी वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी आंसर आ रहा है तो वेलोसिटीज़ को ही ऐड करके आया होगा,
ठीक है ना। तो यहाँ से हमें इतनी बात पता चल गई कि ये ए भी किसके इक्वल है, वी के, ठीक है ना। डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो वी इज़ वेलोसिटी, तो एल टी माइनस वन आ गए ए के डायमेंशन, ऐसे ब्रैकेट में रखोगे आप, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें जो ये बी टी है, बी टी इज़ ऑल्सो वी के इक्वल ही होगी इसकी बी डायमेंशंस, तो एल टी माइनस वन, बिकॉज ये पूरी वेलोसिटी है और ये टी है, तो बी इज़ एल टी माइनस वन, ठीक है। और ये टी नीचे जाके क्या आ जाएगा आपके पास, टी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, -1 ऊपर जाएगा ना, तो मतलब 1 है तो -1 जाएगा ऊपर, ठीक है। ये 1 है ना इधर जाके, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास बताओ, एल टी और 1 और ये -1 माइनस का 2, बी के ये आ गई डायमेंशंस। अब आप ये मत कन्फ्यूज़ हो जाना कि ए के ये है एल टी माइनस वन, तो इसके एल टी माइनस वन क्यों नहीं आए। इस पूरे के एल टी माइनस वन होंगे ना, इस पूरे के एल टी माइनस वन है, इस पूरे के एल टी माइनस वन होंगे। अगर इस पूरे को देखें हम तो एल टी माइनस वन होंगे, एल टी माइनस 2 बी के हैं और इधर टी की पावर 1 लगाएंगे तो -2 + 1 -1 आ जाएगा। समझ रहे हो ना इतनी बात को, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ये बच्चों की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, इसलिए बता पा रहा हूँ मैं आपको, ठीक। ऐसे ही वी सी टी स्क्वायर के हैं। अब यहाँ ये एल टी माइनस वन जो है, इस पूरे के भी एल टी माइनस वन होंगे, लेकिन हमें सी के चाहिए, ठीक है ना। तो ये टी की पावर 2 हो जाएगा, इधर टी स्क्वायर है तो देखो सी और ये एल टी माइनस वन और ये टी 2 नीचे, तो ये कितना आ जाएगा, एल टी ऊपर जाके -2, तो ये -3 आ जाएगा। तो ये सी के आ गए डायमेंशंस, क्लियर है। ऐसे ही हम डी के निकाल सकते हैं, तो देखो डी के भी ऐसे ही निकलेंगे, v इक्वल टू में है d/t, ठीक है, एल टी माइनस वन और ये d है, ये वाला t इधर चला जाएगा अगर हम देखें तो, ठीक है। तो यहाँ से देखो एल टी ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -1 और इधर गया तो ये +1, तो यहाँ से जो d की आ रही है वो क्या आ रही है, l आ रही है, ठीक है। यहाँ लिख दूँ मैं d की कितनी आ रही है, l आ रही है, बिकॉज ये -1 + 1 तो 0 हो जाएगा, तो t की पावर 0 1, या किसी की भी पावर जो होती है 0 वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। ये चीज़ पता चल गई आपको, ठीक है या नहीं बताओ। अब यहाँ की बात कर लो ज़रा, E/f+t। अब यहाँ f+t की बात कर लो पहले, f+t ये टाइम है, टाइम में ये क्या होगा, टाइम ही ऐड होगा ना, तो f के कितने आ गए हमारे पास, t आ गई, क्लियर है। अब देखो ज़रा v इक्वल टू में क्या होगा आपके पास, E/f+ में t, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको, v के एल टी माइनस वन और नीचे या यहाँ की बात करो, e के हमें निकालने हैं, टाइम है ये भी और ये भी टाइम है, तो एल टी माइनस वन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो t ही बनेगा। तो e इक्वल टू में एल टी ये इधर जाएगा, ठीक है ना, t की पावर 1 इधर जाएगी, ये हो गया। और ये कितना आ गया हमारे पास, e की l आ गया, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये l आ गई, e की आ गई डायमेंशंस l। कितनी बात क्लियर है। अब कईयों को दिक्कत रही ये आ रही होगी कि ये एल टी माइनस वन ही है ना, हाँ वही है, ई के एल हो गए और नीचे इन दोनों के मिला के टी बने, तो एल टी माइनस वन बन रहे हैं। इसके भी देख लो, डी के क्या आया हमारे पास, एल और नीचे टाइम है टी, तो एल टी माइनस वन बन जाएंगे। मतलब अगर हम सोचें कि इस पूरे के एल टी माइनस वन ही है ना, ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात। लेकिन हमें तो यहाँ ए बी सी डी ई एफ की निकालनी थी, तो हमने निकाल दी, ठीक है। अब देखो जरा इसमें सेकंड क्वेश्चन है, अल्फा अपॉन में टी स्क्वायर इक्वल में एफ वी प्लस बीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर। अल्फा और बीटा की आपको निकालनी है, एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है, टी टाइम है और एक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो जरा यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ कहानी समझते हैं। देखो ये एफ और क्या है हमारे पास, वी है, ठीक है। इतनी तो बात हमें समझ में आती है कि ये प्लस करके जो भी आ रहा है ये वो यही होगा। तो जो ये है, अगर ये मान लो मैं एक सी एग्जांपल दूँ आपके सामने, ठीक है, ये मान लो एक्सेलरेशन है, तो ये भी एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन। तो मैं इसको कैसे सोल्व करूँगा, देखो ज़रा, अल्फ़ा अपॉन में टी स्क्वायर इज इक्वल टू है एफ वी के, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और ये वाली भी इसके इक्वल है, अल्फ़ा अपॉन में टी स्क्वायर इक्वल है किसके, बीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर के, या नहीं। अब देखो ज़रा, अल्फ़ा के हमें चाहिए, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू में एफ वी, ये टी स्क्वायर इधर चल जाएगा। अब देखो इसके डायमेंशन आपको पता है, फोर्स के क्या होते हैं, एम एल टी माइनस 2, ठीक है, और वेलोसिटी के होते हैं एल टी माइनस 1 और टी स्क्वायर के यानी कि टी की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सोल्व करो जरा, एम 1 है, 1 हो गया, एल 1 है, इधर भी 1 है, तो एल हो गया 2, टी देखो -2 है, -1 है, -1 है और ये प्लस का 2 है, तो -3 प्लस का 2, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो ज़रा, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, तो ये t -1, तो कितना आ गया यहाँ से, m1 l2 और t -1 आ गई, ये अल्फ़ा की, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ से किसकी निकाल सकते हैं बताओ, बीटा की निकाल सकते हैं। तो बीटा की हम कैसे निकाल लेंगे, देखो अल्फ़ा की आ गई है हमारे पास, तो मैं यहाँ लिखता हूँ m1 l2 t -1 और t2 है, यानी कि ये t2 ऐसे लिखूँगा, ये बीटा है, ये एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, समझ रहे हो। तो इसकी x क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये l है, तो l स्क्वायर इधर चला जाएगा। देखो m1 l2 t
-1 और ये 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा -2 और ये L2 इधर आ गया, ठीक है। तो देखो M1 L4 T -3 इस सॉरी B नहीं है ये बीटा है, ठीक है, इस बीटा के डायमेंशंस आ गए। बता दो कोई दिक्कत इसमें? तो सिंपल सी बातें हैं, बस अगर आपको फंडे क्लियर हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हो या नहीं, बताओ। सिंपल है, बताओ समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। तो ये कितना आ गया हमारे पास M1 L4 T -3। अब देखो इसमें ना कईयों को ये कन्फ्यूजन होती है कि इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया, इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया, इसको इसके साथ इक्वेट तो कर दिया, ठीक है, क्या इसको मैं इसके साथ इक्वेट भी कर सकता था? हाँ बिल्कुल कर सकते थे, तब भी आ जाता आंसर। समझ रहे हो, आप करके देखना, इसको इसके साथ भी इक्वेट कर सकते, बिल्कुल। जो इसमें मान लो ये एक्सेलरेशन है तो ये भी एक्सेलरेशन ही है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना, ऐड सेम फिजिकल क्वांटिटीज ही तो होंगी, तो इसको भी कंपेयर कर सकते हो, आंसर यही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो जरा यहाँ पर ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की फॉर्म में आएंगे। देखो जरा ये भी बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस भी। देखो क्या कह रहा है आपको, कहता है y इक्वल टू में a sin bx फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ a एंड b। y क्या है यहाँ आपके पास डिस्टेंस है, x भी क्या है डिस्टेंस है। अब देखो जरा आपको इतनी बात पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शंस होते हैं उनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, और अंदर जैसे हमने कहा था ना साइन थीटा वगैरह है कुछ भी तो नो डायमेंशन, याद है कुछ। और अगर इसका जो थीटा है इसकी भी क्या है कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर देखो इस पूरे की कोई डायमेंशन नहीं है, सही है ना या नहीं है, बताओ। तो यानी कि ये जो चीज़ है इसके इक्वल होगी। अब जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती उसका मतलब क्या है, M0 L0 T0, किसी की पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है, ठीक है। डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू a हो गया। तो y के डायमेंशन कितना है, डिस्टेंस है ना, तो L लिख सकता हूँ। तो a के आ गए कितने, L आ गए। अब यहाँ पर क्या है इसके, देखो b के भी निकालने हैं, तो ये जो bx लिखा हुआ है यानी कि ये थीटा है, इसके भी कोई डायमेंशन नहीं होते, तो मैं यहाँ लिखूँगा bx नो डायमेंशन, तो यानी कि M0 L0 T0 कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। x क्या है हमारे पास बताओ, डिस्टेंस ही है, तो इसको मैं L से लिख सकता हूँ, और इधर M0 L0 T0, तो b इज इक्वल टू में देखो M0 L0 T0 और नीचे आ गया L, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास L-1 या नहीं, बाकी M0 1 हो जाएगा, t की पावर भी 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर बस क्या हो गया -1 आ गया ऊपर आके, ठीक है। तो b के आ गए कितने L-1। बता दो जी कोई दिक्कत हो इसमें तो। अब ये चीज़ समझ में आ गई आपके, ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो। b के कितने आ गए L-1 और a का कितना आया है L1, ठीक है, 1 लगा दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस किसी के भी कोई डायमेंशन नहीं होते, ठीक है। जैसे मैं कहूँ e की पावर 2x, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, समझ रहे हो। मान लो इसको इस तरीके से ना लिख के मैं ऐसे बोलूँ e की पावर a, तो e का भी नो डायमेंशन और a का भी नो डायमेंशन, याद रखना। जैसे लोग है, लोग में a है इसे, तो इस पूरे का भी नो डायमेंशन और इस a का भी नो डायमेंशन होता है, ठीक है, क्लियर है। देखो अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है हमें, y इज इक्वल टू में लिखा हुआ है आपके पास a साइन bt का स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ a अपॉन में b है, और y डिस्प्लेसमेंट बताया हुआ है, t टाइम बताया हुआ है, और a और b क्या है आपके पास कांस्टेंट है। तो देखो जरा सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो इसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। y इक्वल टू में है आपके पास a साइन bt स्क्वायर, है ना, तो ये तो हो गया थीटा इसका, ये पूरा साइन का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, तो यानी कि y इक्वल टू में आ गया a, y है डिस्प्लेसमेंट l, है ना, तो a के आ गए डायमेंशन l। अब हमें पता है यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें किसके डायमेंशन चाहिए, b के, तभी a अपॉन में b होगा, b है यहाँ। अब bt स्क्वायर है, इसके भी कोई डायमेंशन नहीं होते, तो M0 L0 T0, तो b t स्क्वायर है तो इसका t स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, और ये M0 L0 T0 यानी कि b के जो डायमेंशन आ गए t स्क्वायर नीचे जाएगा, ठीक है, और t की पावर -2 बन जाएगा ये, ठीक है। बाकी M0 1 L0 1 और t की पावर यहाँ ये 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगी, तो b के ये आ गई। अब हमें चाहिए a अपॉन में b, तो a है L और b कितना है हमारे पास t-2, तो ये LT-2, LT-2। अब इसमें ना ये भी आ सकता है कि जैसे डायमेंशन में बता देगा कि इनमें से बताओ ये यहाँ से a अपॉन में b से किसकी डायमेंशन बनेगी। जैसे a ऑप्शन में बता देगा वेलोसिटी, b में दे देगा एक्सेलरेशन, c में दे देगा फोर्स, ठीक है, और d में दे देगा आपको वर्क या एनर्जी, इस तरह कुछ भी, ठीक है। तो ये किसके हैं, LT-2 किसके होते हैं, बताओ बताओ ज़रा किसके होते हैं, सॉरी LT2 हो जाएगा ना, ये -2 नहीं होगा, LT2 हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है।
चलो इसमें तो नहीं बनेगा ये इस तरीका, क्योंकि एक्सेलरेशन के होते हैं LT-2, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर दे दिया था आपको, ठीक है। तो जो भी जिसके भी ये किसी के बनते होंगे ना डायमेंशन, ऐसे ऑप्शन में दे देगा, बताओ किसके डायमेंशन बनते हैं इसमें से, तो ये सॉल्व करोगे ये, फिर उसके बाद ये भी पता होना चाहिए किसके डायमेंशन होते हैं अगर वो एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है तो। क्लियर है। तो ये -2 था ना यार, देखो ये जब ऊपर जाएगी तो पावर प्लस नहीं हो जाएगी, तो क्या ये देखो LT² हो गया यहाँ पर। क्लियर है, ठीक है। ये करो क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम, जरा इनको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से नोट कर लो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर। हाँ जी, देखिए अब जरा क्वेश्चन y में a sin bx - ct कैलकुलेट करनी है आपको डायमेंशन a b c और b/c की, ठीक है। और x और y क्या है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है, टाइम है। अब आपको यहाँ भी पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इसका तो कोई भी नहीं होती डायमेंशन, तो अगर a की हम देखें तो वो y के इक्वल की डायमेंशन होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि y = a होगा, और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो l आ गई a की डायमेंशन, ठीक है। अब यहाँ हमें पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, और यहाँ ये थीटा है, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो अगर इसकी हम देखें bx - में ct, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो वो क्या होंगी, m0 l0 और t0 ऐसे लिखते हैं हम, कोई डायमेंशन ना हो तो। अब यहाँ पर हमें पता है अगर इस पूरे की ये डायमेंशन कोई नहीं है, तो ऑब्वियस बात है इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी और इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी, है ना, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट होती है। तो वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन नहीं है, तो इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है। तो bx में m0 l0 t0, और x क्या है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर ये वाला जो x है इस तरीके से है लिखा हुआ, ठीक है, x क्या है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी l होगा, और ये m0 l0 t0, तो b की कितनी आ जाएगी, m0 l0 t0 अपॉन में l1, ऊपर जाके ये l-1 हो जाएगा, बाकी सब ये m0 भी 1 होता है, t0 भी 1 होता है, तो सिंपली b के जो डायमेंशन आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, l-1, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसके भी निकाल सकता हूँ, ct के भी। तो यहाँ से देखो ज़रा, मैं इसको लिख सकता हूँ ct में m0 l0 t0, इसके भी कोई डायमेंशन नहीं होंगे, तो ये t टाइम है, और ये m0 l0 t0, c के कितने आ जाएंगे, m0 l0 t0 अपॉन में t1, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ये c में कितना हो जाएगा, t-1, बिकॉज m0 l0 क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है वो 1 ही हो जाती है, तो ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा एक तरह से, इन सब की पावर 0 है तो 1 हो गया, तो 1 अपॉन में t की पावर 1, ऊपर जाके t-1, इस तरीके से हम कह रहे हैं, ठीक है। a b c की निकाल दिया, b/c निकालना है आपको, तो b/c सिंपल है l-1, और ये t-1, तो ये कितना आ जाएगा, l-1 t की पावर 1, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ना जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जो मैं पहले भी आपको बताने की कोशिश कर रहा था, यहाँ सुन लो उसको। जैसे मान लो आपके पास आए कि इसमें ना c के यूनिट बताओ, और ऑप्शन दे रखे हो आपके पास, कैसे, जैसे दिया हो मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड और पर सेकंड। तो बताओ c के जो होंगे इसमें यूनिट क्या होंगे। अब c की जो डायमेंशन है वो क्या आई है, टाइम इनवर्स, तो यानी कि टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड, सेकंड इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स, ठीक है ना, पर सेकंड, ये डी ऑप्शन होगा अगर c के यूनिट पूछे, c के यूनिट पूछ ले अगर, समझ रहे हो, तो ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। यहाँ पर क्या कहता है, हमें कहता है y में a sin cx प्लस b cos dt कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ ab एंड cd, ठीक है, यानी कि a मल्टीप्लाई में b और c मल्टीप्लाई में d की आपको निकालनी है। तो पहले तो इंडिविजुअल a b c d की निकाल लो। देखो यहाँ आपको साफ पता चल रहा है y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, गिवन है, t टाइम है, ठीक है ना। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इस चीज़ को समझो, ये पूरी भी डिस्प्लेसमेंट होगी, ये पूरी भी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब साइन की तो कोई वो होती नहीं है डायमेंशन, तो यहाँ से y में मान लो ये इस तरीके से आएगा a sin cx, जहाँ से हम बोल देंगे y में a के इक्वल होगा, और ये l है तो a की आ गई l। अब यहाँ से हमें बात करनी है किसकी, x की भी, ठीक है ना। अब यहाँ से तो b की भी कितनी आ जाएगी, यही आ जाएगी, क्यों, क्योंकि y में ये b cos dt बनेगा, और यहाँ से हमें पता है y किसके इक्वल है, यहाँ पर ये b के इक्वल है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये l हो गई, b के भी कितनी आ गई, l आ गई। अब मेन है ये, यहाँ पर हमें जो निकालनी है किसकी, c और d की। तो अब देखो ज़रा, साइन में कोई डायमेंशन नहीं होती, अंदर ये थीटा है, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा cx में m0 l0 t0, x की है l तो l लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि ये m0 l0 t0, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ l-1 आएगा, बिकॉज ये l इसके नीचे जाएगा तो ये l ऊपर आके -1 बन जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर हम इसकी भी निकाल सकते हैं, d की भी, तो dt भी जो होगा डायमेंशन लेस होगा, m0 l0 t0, तो मैं डायरेक्ट देखो यहाँ से लिख सकता हूँ m0 l0 t0, यहाँ क्या ये t बनेगा, ये t नीचे जाएगा इसके, तो t-1 हो जाएगा। समझ में आ गई होंगी आपको, अब क्वेश्चन ऊपर देख ही नहीं है आपने, समझ रहे हो। तो यहाँ से आपको पता चल गया d के कितने आ गए, t-1। अब हमें क्या चाहिए, ab, तो ab के लिए देखो ज़रा, a के कितने हैं l, b के
L, ठीक है। तो ये कितना हो गया, पावर 1 1, L2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही C के कितने हैं, L-1 और D के T-1, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा L-1 और T-1। क्या इतनी बात समझ में आई है? कैसे क्वेश्चन करने आपको आइडिया लग गया होगा इनका, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आते हैं पेपर में इस तरीके के, ठीक है। अब जैसे ये एक्सपोनेंशियल वाला है, ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? अब ये मैंने आपको बताया भी था कि एक्सपोनेंशियल कोई भी फंक्शन है, ठीक है, तो वो उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, नो डायमेंशंस, ठीक है। और जो भी इसके पावर में ऐसे होगा उसकी भी कोई डायमेंशंस नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे y इक्वल टू में a e की पावर माइनस बी टी कैलकुलेट a बाई बी निकालना है, तो यहाँ से देखो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती एक्सपोनेंशियल की, तो y क्या है, डिस्टेंस है, तो यानी कि y इक्वल टू में a हो जाएगा और यहाँ से a के कितने आ जाएंगे हमारे पास, l आ जाएगी, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि e की पावर यहाँ ये माइनस बी टी है, तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है पावर की भी, तो ये b t की भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो m0 l0 t0, ये माइनस लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस यहाँ यूज़ नहीं होना, क्यों? क्योंकि एक तरह का -1 है ना, इसकी तो क्या डायमेंशन होगी, ठीक है। तो इसको चाहे ना भी लिखो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो अब ये b और इसकी क्या बन गई t, m0 l0 t0, तो ये m0 l0 t0 के नीचे t आ जाएगा, तो b की कितनी आ गई हमारे पास, t-1 आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? हमसे पूछिए a बाई b की पूछिए हमसे, तो यहाँ पर देखो ज़रा a की कितनी हो जाएगी, a की है l और b की है t-1, तो ये ऊपर जाके t भी +1 हो जाएगा, तो l t आ गई हमारे पास, L1 और T1। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो। सिंपल सी कहानी है, समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। तो L1 T1 हो गया, क्लियर। बात करते हैं अब इसमें हम, देखो जैसे ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, P इक्वल में P0 e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ अल्फा। P प्रेशर है, T टेम्परेचर, प्रेशर से हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें अल्फा की बतानी है, और हमें पता है e की पावर a की भी कोई डायमेंशन नहीं होती है हमारे पास, है ना, और a की भी कोई डायमेंशन होती है, e की पावर a में ये है हमारे पास, ठीक है, यानी कि माइनस अल्फ़ा टी स्क्वायर की कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ m0 l0 t0, माइनस को भी ना लिखो, सिंपल अल्फ़ा लिखो, t का कितना हो गया यहाँ पर आपके पास, t की पावर 2 m0 l0 t0, ये तो समझ में आ रही है ना बात। माइनस की तो क्या ही लिखोगे ना, डायमेंशन होती है। अब देखो -1 होता तो कुछ होता, -1/2 होता, नहीं होती है, इनकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती। पावर में अगर माइनस होता उसको तो हम लेते ही लेते, क्योंकि यहाँ पावर में आ जाता, फिर वो -2 t की पावर -2 ऐसे आ जाता, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ वाले को नहीं लेंगे, बस इतनी बात समझो, ठीक है। पावर में अगर माइनस हो तो लेंगे, ठीक। तो यहाँ से देखो अल्फ़ा m0 l0 t0 और नीचे t2, तो कितना आ गया, t की पावर -2, इसकी डायमेंशंस आ गई अल्फ़ा की, यही तो निकालनी थी हमें। सिंपल कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। अब चलो आगे, v इक्वल टू में एक्सपोनेंशियल है। अब ये क्वेश्चन क्यों यहाँ पर करवा रहा हूँ, ये इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये इस तरीके से होता है। v इक्वल में एक्सपोनेंशियल है ना e, और ये ऊपर है अल्फ़ा t+3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अल्फ़ा की डायमेंशन निकालनी है, सेम वही कहानी है, यहाँ पर आपको कोई लेना देना नहीं है इससे v से, क्यों? क्योंकि ऊपर की टर्म है, तो ऊपर की टर्म डायमेंशन लेस होगी, तो यहाँ पर या एक्सपोनेंशियल पूरा ही डायमेंशन लेस होता है, लेकिन ऊपर के लिए हमें देखना है, तो अल्फ़ा t+3 भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, m0 l0 t0, कॉन्स्टेंट इसका भी कुछ नहीं होता, तो अल्फ़ा t बचा, m0 l0 t0। अब यहाँ से देखो अल्फ़ा, ये t नीचे आ जाएगा, यानी कि इसको मैं कैपिटल T बना दूँ यहाँ पर ऐसे, इसकी डायमेंशन अल्फ़ा t में, तो ये आ जाएगा m0 l0 t0 की नीचे t, तो कितना आ गया अल्फ़ा की वैल्यू, t-1, क्योंकि ये नीचे क्या है, 1 है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सिंपल है। नेक्स्ट पे चलो जरा, 2 क्वेश्चन है बस, लास्ट करते हैं इनको। ज़रा देखो यहाँ पर, देखो इसमें क्या कह रहा है आपको, f इक्वल टू में a log b बाई एक्स, फाइंड आउट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ a एंड b। f फोर्स है और x क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो ज़रा यहाँ पर सोल्यूशन में चलो इसके, देखो यहाँ से पता चल जाएगा आपको, f इक्वल टू में क्या है, a log b बाई एक्स है, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो हमें पता है log का तो कुछ नहीं होता है ना, डायमेंशन नहीं होती लॉगरिथमिक की, तो ये a की तो हमें यहाँ से पता चल जाएगी, ये f के इक्वल होगा, तो f इक्वल टू a, f फोर्स है, तो m l t-2, तो इसकी आ गई a के। अब यहाँ पर हमें पता है कि डायमेंशन लेस होते हैं, b बाई एक्स में से हम b निकाल सकते हैं, तो b बाई एक्स क्या है, डायमेंशन लेस है, तो m0 l0 t0, और यहाँ से देखो आपके पास b का कितना आ जाएगा, x क्या है यहाँ पर देख लो, डिस्प्लेसमेंट है, तो b बाई l हो जाएगा, वो l इधर जाएगा, तो b के कितने आ गए, l, समझ रहे हो, ये l होगा ना यहाँ, वो l उधर चला गया, मैंने शॉर्टकट में ले लिया, ठीक है ना। देखो यार आपको तो कंपटीशन के लिए करना है, तो आपने शॉर्ट में करके देखो, यहाँ तो मैं आपको बड़ा आराम से बता रहा हूँ, है ना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ थोड़ी आपको समझ में आ रहा है, हाँ ये होगा, फटाफट से करना है, ठीक है ना बात, ठीक है। तो वहाँ पर आपको तो टाइम अपना सेव करना है। नेक्स्ट देखो जी, ये लास्ट है हमारा, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें हमसे क्या कह रहा है, पढ़ो ज़रा इसको,
गला दर्द हो रहा है मेरा थोड़ा बोल बोल के। पढ़ो जरा क्या कह रहा है। v कह रहा है अल्फ़ा बाई बीटा लॉग और बेस e है 2 पाई b बीटा और ये t है कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। तो इसमें भी वही है, देखो v क्या है इसके अंदर बताओ, वेलोसिटी है, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी है। तो देखो ये तो लॉग में आ गया तो इसका तो डायमेंशन लेस ही होगा। v इक्वल टू कितना आ गया, अल्फ़ा अपॉन में बीटा। अब चलो इसके तो हमें पता है LT -1 होते हैं वेलोसिटी के, तो अल्फ़ा बाई बीटा ही बचा यहाँ तो, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा बीटा, क्योंकि यहाँ से हमें इतनी बार पता चल रही है ये क्या है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ से अगर हम देखें 2 पाई बीटा अपॉन में t डायमेंशन लेस है, तो m0 L0 t0 करेंगे। देखो ना लॉग पूरा डायमेंशन लेस, उसके अंदर जो फंक्शन होता है वो भी क्या होता है, डायमेंशन लेस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई की भी कुछ नहीं होगा, है ना। तो बीटा बाई टी m0 L0 t0 और बीटा और ये t, मतलब इसको मैं कैपिटल T अगर मान लूँ तो इधर जाके वो क्या बन जाएगा, हमारा t बन जाएगा ये, है ना। इधर जाएगा तो ये t आ गई, बीटा की कितनी आ गई, t। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अब अल्फ़ा और बीटा की कितनी आई है, t। देखो ना ये कोई चीज़ तो 1 हो जाती है, किसी की पावर 0 होती है ना, वो 1 हो जाता है पूरा, ठीक है ना। तो ये t आ गया और ये है LT -1, तो ये t इधर जाएगा, LT -1, ये t इधर आ गया, तो LT ये कितना हो गया, ये 0। तो सिंपल L बचा, -1 + 1 0 हो गया, t की पावर 0। तो सिंपल अल्फ़ा कितना बचा हमारे पास, t सॉरी L बचा, L, ठीक है। ये क्लियर है, बताओ जी, समझ में आया तो सिंपल सी बात है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। आपको बस समझ में आना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं हम। मैंने स्टाइल आपको बताई दिए हैं क्वेश्चन के किस तरीके के आते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम थोड़े और क्वेश्चन करेंगे जो नीट में आते हैं, ठीक है। ऑप्शंस के साथ उनको बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं पहले नीट में, ठीक है। लेकिन अगर ये आ गया ना आपको तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें बस ऑप्शन में होंगी, थोड़े वो करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आते ही हैं इनमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये करो आप तब तक प्रैक्टिस जितने मैंने कराए हैं आपको, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।